जय श्री राम भक्तों। भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, आज हम जानेंगे कि सुग्रीव कौन से पर्वत पर रहता था और किसने बताया था। भक्तों, मायावी नाम का एक राक्षस था जिनकी दुश्मनी बाली के और उस राक्षस के अंदर थी। एक स्त्री के झगड़े के कारण उनमें शत्रुता रहती थी और एक दिन मायावी राक्षस ने जब उनकी लंका के सामने जाकर ललकारा और बाली उस ललकार को सहन नहीं कर सके और वो राक्षस के पीछे भागे और उनके साथ सुग्रीव भी चल पड़ा। चलते चलते वो एक पहाड़ी के पास चले जाते हैं और इनमें बहुत प्यार था दोनों के अंदर। बाली और सुग्रीव के अंदर दोनों भाई थे, प्रेम बहुत आपसी में करते थे। दोनों का इतना प्रेम था कि एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे और छोटा भाई होने के कारण सुग्रीव को बाली ने कहा, आप यहीं रुक जाओ, आपको कोई हानि ना पहुंच जाए और मैं इसके राक्षस के पीछे जाता हूं। राक्षस पहाड़ी के अंदर घुस गया तो सुग्रीव ने कहा, नहीं भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगा। पर बाली ने मना कर दिया कि नहीं, आपको कोई चोट ना लग जाए। तो भक्तों, सुग्रीव वहीं पर रुक जाते हैं और पूछते हैं कि भैया, आपको कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूंगा। बाली ने कहा कि मुझे ब्रह्मा का वरदान है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। पूरे ब्रह्मांड में मेरे मुकाबले का कोई योद्धा नहीं है जो मुझे मार सके। पर सुग्रीव बार बार निवेदन करता रहा कि भाई कुछ हो गया तो फिर बाली ने सुग्रीव को बताया कि ऋषि मुख पर्वत पर ही सिर्फ मैं मर सकता हूं, क्योंकि वहां पर ऋषि ने मुझे श्राप दिया है। तो वहां पर मैं कभी भी इसलिए नहीं जाता कि मेरी मृत्यु हो जाएगी। उसके अलावा मेरी कहीं भी मृत्यु नहीं हो सकती। ये मन में विचार भी मत लाना कि बाली मारा जाएगा और आप जब तक मैं ना आऊं यहीं रुके रहना। सुग्रीव को रोककर जब पहाड़ी के अंदर बाली घुस जाते हैं, मायावी राक्षस का पीछा करते करते उसे ढूंढने में 1 महीना लग जाता है। जब 1 महीना ढूंढते ढूंढते उसने बहुत मुश्किल से मायावी राक्षस को ढूंढा और दोनों के अंदर युद्ध छिड़ गया। युद्ध छिड़ा तो मायावी को कैसे तैसे उन्होंने मार दिया। जब मार दिया, मायावी के शरीर से जो रक्त निकला और पहाड़ी के बाहर आया। भक्तों, यहां पर विचार करने वाली बात है, बाली ने सुग्रीव को बताया था कि मेरी मौत नहीं आ सकती क्योंकि मुझे ब्रह्मा द्वारा वरदान है। तो फिर सुग्रीव को उस पहाड़ी की गुफा बंद करने की क्या आवश्यकता थी। वो अच्छी तरह जानते थे कि ब्रह्मा का वरदान झूठा नहीं हो सकता, पर उन्होंने अपने मन में विचार कर कर गुफा का गेट बंद कर दिया और मायावी को मार के बाली 1 साल तक उसी पहाड़ी के अंदर घूमते रहे। उस गुफा के अंदर जैसे ही घूमते रहे, उनको गेट नहीं मिला और जो सुग्रीव था वो घर पर आया और लोगों ने कहा कि बाली तो मारा गया, आप को राजा बना देते हैं। और उनका राज तिलक लगाकर सुग्रीव को राजा बनाया गया। और वो 1 साल से जब बाली कैसे घूम घमाकर जब गेट खोल देता है तो बाहर आता है पहाड़ी से और सीधा घर पर आता है। उस टाइम सुग्रीव राजगद्दी पर बैठे हुए थे और उन्हें देखकर बड़ा क्रोध आया कि मेरे भैया ने मुझे मरा हुआ समझ लिया। और क्रोध में आकर उन्होंने उनको नीचे उतार दिया गद्दी से और उसे मारा। और उस समय देखो, उनके मन में फिर भी दया थी बाली के। नहीं तो बाली इतना बलवान था, सुग्रीव को मार सकता था, पर नहीं, उसने मार पीट के बाली को थोड़ा वहां से भगा दिया और
बाली ने कहा था कि मेरी मौत ऋषिमुख पर्वत पर होगी। सुग्रीव वहीं पर जाकर रुके। भक्तों देखिए, हर आदमी के अंदर थोड़ा स्वार्थ तो होता है। तो जब वहां पर रहने लगे भगवान राम और लक्ष्मण, जब माता सीता को ढूंढते हुए वहां पर पहुंचते हैं और सुग्रीव से मित्रता करते हैं। थोड़े दिन राम वहां पर रहे तो उन्होंने कहा कि मैं बाली को मारकर आपको राज दिला दूंगा। जब सुग्रीव ने संदेह किया कि मेरा भाई तो एक पेड़ को एक बारी में बींध देता है, तो राम ने अपने बाण से 7 पेड़ों को एक बार में बींध दिया। फिर भी उनका संदेह नहीं मिटा कि बाली क्या पता मरेंगे या नहीं मरेंगे। तो उन्होंने कहा, धुंधनु श्री राक्ष का मेरे भाई ने 2 योजन हड्डियां दूर फेंक दी थी, आप इनको 10 योजन फेंक के बताओ। और राम ने वही किया, अपने अंगूठे की ठोकर से धुंधनु राक्ष की हड्डियों को 10 योजन दूर फेंक दिया। और फिर वास्तविक विश्वास आया कि ये बाली को मार सकते हैं। देखो भक्तों, यहां पर विचार करने वाली बात है, इतना बाली के मन के अंदर नहीं था कि मैं सुग्रीव को मारूं। उन्होंने थोड़ा मार पीट कर उसे भगाया और सुग्रीव ने तो पूरा मरवाने का षड्यंत्र उसको रचा कि मेरा भाई जिंदा न रह पाए और मैं निर्भय होकर राज्य करूं। और राम ने जैसे बाली को मारा, बाली को मारकर सुग्रीव को राज दिलाया और वो राम को ही भूल गए। देखो भक्तों, राम ने कहा था कि 1 महीने के अंदर आते रहना, मेरे पास मिलते रहना। 1 महीने के बाद वर्षा ऋतु चल रही है, उसके बाद हम सीता को ढूंढेंगे। पर 2 महीने बीत गए, सुग्रीव राम के पास नहीं गया। जब भगवान को ही वो भूल सकते हैं तो अन्य लोगों को तो भूल ही जाता है कोई। जब 99 के चक्कर में कोई भी होता है तो वो सब भूल जाते हैं, क्योंकि किसी भी पर हम 99 गुण कर दें, ये 100वां गुण नहीं किया तो वो हमारे को भूल जाते हैं। भला यहां विचार करने वाली बात है, राम को भूलने वाली बात थी, जिन्होंने इतने महाबली का वध करके उनको राज दिलाया फिर भी भूल गए। और जाकर 2 महीने बाद लक्ष्मण ने उनकी किसी कंधा के अंदर जाकर उनको याद कराया कि आपने राम काज करना है। तो फिर वहां से वो आए। तो 2 महीनों के बीच पास में ही राम कुटिया बनाकर रह रहे थे, पर सुग्रीव मिलने एक बारी भी नहीं गया राम से। देखो भक्तों, हर मनुष्य के अंदर थोड़ा थोड़ा खोट तो होता है, क्योंकि जो बाली था उनके अंदर मरवाने तक का विचार नहीं था सुग्रीव को, पर सुग्रीव के अंदर उन्हें मरवाने तक का विचार था कि मेरा भाई मारा जाए। भक्तों, हमें किसी के बारे में कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। अच्छे विचार होंगे तो हमें प्रभु दर्शन होंगे, हमें प्रभु मिलेंगे और 84 लाख जोनों से हम मुक्त होकर उस परमानंद परमात्मा के पास जाएंगे। भक्तों, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जीवन रहा तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे।